जंगल में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। सभी पक्षी बच्चों ने अपने गर्म स्वेटर, मोजे और टोपे पहन लिए थे। बस एक रानू चिड़िया के बच्चे थे जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो सब खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। चलो दोस्तों, आज नदी किनारे खेलेंगे। बड़े दिन हो गए मैं नदी किनारे नहीं गया। जग्गू की ये बात सुनकर छोटी गुड़िया तो सोच में पड़ जाती। नदी किनारे तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी, तो मेरे कुक्कू भाई को ठंड लग जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबसे पहाड़ी का बोलती हूँ। नहीं जग्गू, आज हम ऊंची पहाड़ी पर खेलेंगे। नदी किनारे किसी और दिन जाएंगे। लेकिन गुड़िया, तुम्हें नदी किनारे जाने में क्या परेशानी है? वो बुलबुले, मुझे पहाड़ी पर गए बहुत दिन हो गए। वहाँ ताजी ताजी गुलाब के फूल खिले हैं। मुझे गुलाब के फूल देखने हैं। दोस्तों, अगर गुड़िया पहाड़ी का बोल रही है तो पहाड़ी पर चलते हैं। नदी पर कभी और चलेंगे। सभी बच्चे गुड़िया के साथ चलने को तैयार हो गए थे। तब जग्गू कौवा मना करता है। तुम सब ध्यान से सुनो, फुटबॉल सिर्फ मेरे पास है। अगर नदी पर चलना है तो चलो, वरना मैं चला अपने घर। अरे जग्गू, तुम घर ना जाओ। चलो हम सब नदी पर चलते हैं। गुड़िया कुकू, तुम भी नदी पर चलो। हाँ दीदी, अगर सब नदी पर जाना चाहते हैं तो हम भी नदी पर चलते हैं। तुम मना क्यों करती हो? अगर मैंने कुकू को रोका तो वो नहीं मानेगा। अब तो नदी पर ही जाना होगा। मुझे तो यही ठंड लग रही है। फिर वो सारे बच्चे नदी के रास्ते निकल जाते। बाकी सब बच्चों पर तो गर्म कपड़े थे, लेकिन गुड़िया कुकू को ठंडी ठंडी हवा सता रही थी। वो सबसे पीछे रह गए थे और आखिर में नदी किनारे पहुंच जाते। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। कुकू चलो हम थोड़ी देर धूप सेकते हैं। नहीं दीदी, ये सब खेल शुरू करने वाले हैं। अगर हम चले गए तो ये दोबारा नहीं खिलाएंगे। अब चलो जल्दी से। फिर सारे बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू करते। गुड़िया कुकू को ठंड लग रही थी क्योंकि नदी किनारे का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। वो दोनों तो कांप रहे थे। कुकू, घर चलो, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, हम बीमार हो जाएंगे। दीदी, मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाओ। लेकिन कुकू, ठंड तो तुझे भी लगी है, जल्दी से घर चल। नहीं दीदी, तुम जाओ, मैं तो सबके साथ ही आऊँगा। कुकू, सबके पास गर्म कपड़े हैं, मेरी बात मानो, अब जल्दी से घर चलो। गुड़िया कुकू को खूब समझाती, मगर वो नहीं मानता और फिर से फुटबॉल खेलना शुरू करते। गुड़िया उसे अकेला छोड़कर नहीं आती और इस तरह से कई घंटे का समय बीत जाता। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, कल फिर से आएंगे। ऐसे सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते। गुड़िया कुकू तो ठंड से ठिठुर चुके थे और अपने घोंसलों में चुपचाप बैठ जाते। शाम होते ही मम्मा चिड़िया अपने काम पर से घर आती तो गुड़िया शिकायत करती। मम्मा, सब बच्चे गर्म कपड़े पहनकर खेलने आते हैं, बस मैं और कुकू है जो अभी भी ठंड में बिना कपड़ों के घूमते हैं। आखिर आप हमारे लिए स्वेटर कब लाओगी? गुड़िया बेटी, जैसे ही काम पर से पैसे मिलेंगे मैं आप दोनों के लिए गर्म कपड़े ले आऊंगी। बस कुछ दिन और बिता ले। मम्मा, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। आज हम दोनों को बुरी तरह से सर्दी लगी क्योंकि जग्गू के साथ नदी किनारे खेलने गए थे। गुड़िया, मैं जब तक आपके लिए स्वेटर नहीं ला पाती, आप तब तक घर में ही रहोगी और भाई का भी ध्यान रखोगी। मम्मा, मैं तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मगर ये कुकू मेरी एक नहीं सुनता। बाकी सब बच्चे जहाँ जाते हैं ये वहीं भागता है। हाँ, नहीं सुनता क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती। अगर तुम्हें लगती है तो कल से तुम ना आना, मैं तो अकेला ही चला जाऊंगा। देखा देखा मम्मा, ये ऐसे बोलता है, मेरी एक नहीं सुनता। दोनों बच्चों की बातें सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ गई थी। ठंड वाकई में बहुत ज्यादा होती जा रही है, पैसे मिलने में अभी वक्त लगेगा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसे विचार कर रानू चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती, जहाँ कालू गोरी मूंगफली खा रहे थे। बोलो रानू, ऐसी सर्दी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई रुपए पैसे नहीं है। नहीं गोरी बहन, मैं रुपए लेने नहीं आई। फिर क्यों आई हो? गोरी बहन, अभी मेरी तनख्वाह मिलने में समय लगेगा तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े नहीं खरीद पाई। जग्गू गुड़िया कुकू से 2 साल बड़ा है, अगर उसके पुराने स्वेटर मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। फिर तो रानो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। जग्गू के 2 पुराने स्वेटर रखे हैं जो उसे बिल्कुल नहीं आते। तुम एकदम चुप रहोगे?
रानो, वो स्वेटर मैं अपने भतीजों को देने वाली हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से। मेरे पास फालतू का कोई स्वेटर नहीं। रानो चुपचाप वहाँ से लौट जाती। गौरी, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे भतीजे जग्गू से कितने बड़े हैं। कालू, फिर भी मैं उसे फ्री में स्वेटर क्यों दूँ? खरीदने की बात करती तो दे देती, ऐसे नहीं दूंगी। गुड़िया बेटी, तुम बड़ी हो, कुक्कू को रोकना। जब मैं स्वेटर ले आऊंगी तब ही बाहर जाना। अगर खेलने का मन हो तो घर के पास धूप में ही खेल लेना। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया अपने काम पर चली जाती। कुक्कू को तो अपने दोस्तों के साथ खेलने का बहुत शौक था। वो गुड़िया की बात नहीं मानता और उसे चकमा देकर भाग जाता। ये कुक्कू तो कभी नहीं सुधरेगा, जरूर वही नदी पर गया होगा। अब इसकी वजह से मुझे भी ठंड में मरना होगा। ऐसे बोलकर गुड़िया भी नदी पर चली जाती, जहाँ सभी पक्षी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ देर बाद गौरी कवि नदी पर पानी पीने आती। वो जैसे ही नदी में पानी पीना शुरू करती कि तभी जग्गू की फुटबॉल गौरी कवि के जोर से लगती और गौरी कवि धड़ाम से नदी के ठंडे पानी में गिर जाती। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख ठंड से अकड़ गए, कोई मुझे बाहर निकालो। जग्गू बेटा, आप ही आए और मम्मा को बाहर निकाले। नहीं मम्मा, पानी बहुत ठंडा है, आप खुद ही बाहर आ जाएं। बस नदी किनारे पर ही गिरी हो, डूबोगी नहीं। मेरे पंख अकड़ गए हैं, बेटा मुझे बाहर निकालो, मैं चल नहीं पा रही। जग्गू कौवा तो पानी में नहीं जाता। तब गुड़िया हिम्मत करके नदी में जाती और गौरी कवि को पकड़कर बाहर लाती। कुक्कू सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाता और गौरी के शरीर को सेक लगाते। गौरी कवि तो अपने कल के बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थी। कालू, उन बच्चों ने मेरे लिए कितना कुछ किया। गौरी, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो जाओ और छोटे बच्चों को वो स्वेटर दे दो। कालू, मैं पुराने स्वेटर तो उन्हें अभी भी नहीं दूंगी। गौरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अरे रे रे कालू, पूरी बात तो सुन लो। मैं बाजार से नए स्वेटर ला के दूंगी और अभी जाती हूँ। फिर गौरी बाजार से नए कपड़े खरीद कर रानो के घर जाती। ले रानो बहन, ये बच्चों के लिए गर्म कपड़े लाई हूँ, कल के लिए माफ कर देना। ऐसे बातें करते हुए गौरी दोनों बच्चों को गरम स्वेटर, टोपी और मोजे पहनाती और रानो को सारी बात बताती। ले रानो बहन, ये एक स्वेटर तुम पहन लो, तुम्हें भी तो ठंड लगती होगी क्योंकि तेरा शरीर कोई पत्थर का नहीं। गौरी बहन, आप सच में बहुत अच्छी हो, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, एहसान की कोई जरूरत नहीं, आज तेरे दोनों बच्चों ने मेरी मदद की, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? ऐसे बातें कर गौरी कभी अपने घर चली जाती। मम्मा, गौरी आंटी के कपड़े तो बहुत गर्म है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ऐसे रानो की चिंता अब दूर हो गई थी। गुड़िया कुक्कू भी खुशी खुशी सब बच्चों के साथ खेलने जाती। मम्मा चिड़िया बेफिक्र होके अपने काम पर जाती। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। टुन्नू बेटा, कल तेरे लिए लड़की देखने चलेंगे, तू कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ रानो से शादी करूँगा, मैं उसी से प्यार करता हूँ, नहीं करूँगा किसी और से शादी। आखिर तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो चिड़िया सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा तजुर्बा है। गरीब लड़की अमीर लड़कों को ऐसे ही फांसती है, तू भूल जा उसे। माँ, बस कर जाओ, मेरी रानो के बारे में एक और शब्द नहीं, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता, वो बहुत अच्छी है। नहीं सुननी तो ना सुन, पर मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगले हफ्ते लड़की पक्षी वाले तुझे देखने आ रहे हैं, मैं तेरी शादी वहीं पर तय करूँगी। टुन्नू चिड़े को अपनी माँ की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वो नाराज होकर घर से निकल जाता है। वो जानता था उसकी माँ इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। वो रानो से कोर्ट में शादी कर लेता है। टुन्नू, ये तूने क्या किया? इस लड़की से शादी कर ली, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। चलो, इसे अभी के अभी बाहर निकाल, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। माँ, अब आपके कहने से क्या होगा? ये मेरी पत्नी है और मैंने इनसे शादी की है, ये भी मेरे साथ रहेगी। तो तू भी निकल, मेरे घर से बाहर निकल। जब इस लड़की की वजह से भूखा मरेगा तब माँ की याद आएगी। चल, अभी के अभी बाहर निकल। माँ जी, आप ऐसा क्यों करती हो? मेरी वजह से टुन्नू को क्यों दुख पहुँचाती हो? फिर टुन्नू की माँ उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। टुन्नू अपनी पत्नी रानो को लेकर चला जाता है। वो बेघर हो गए थे।
टुन्नू जी, अब हम कहाँ रहेंगे? मेरी वजह से आपको भी तकलीफ उठानी पड़ी। शायद मैं ही तुम्हारे लिए मनहूस हूँ। मेरे आते ही तुम अपने घर से बाहर कर दिए गए। रानो, अपने आप को दोष मत दो। मेरी माँ पुराने ख्यालात की है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और तुम रहने की चिंता मत करो, मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ, अभी रहने का कहीं जुगाड़ करता हूँ। ऐसे टुन्नू चुड़ा जल्द ही एक किराए का घर ढूंढ लेता और दोनों रहने लगते। टुन्नू की नौकरी बहुत अच्छी थी, उन दोनों का गुजारा अच्छे से होता। एक दिन टुन्नू का ऑफिस में झगड़ा हो जाता है और उसे कंपनी से निकाल दिया जाता। वो दुखी मन से घर आता है। रानो जी, एक मुसीबत क्या कम थी जो अब कंपनी से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब है। नए घर का किराया कैसे सब मैनेज करूँगा? टुन्नू जी, आप चिंता ना करें, आप किसी दूसरी कंपनी में बात करें, हो सकता है आपको वहाँ नौकरी मिल जाए। हाँ रानो, ये तो मैंने सोचा नहीं। मैं आज ही दूसरे जंगल जाता हूँ और किसी ऑफिस में बात करता हूँ। पैसे चाहे थोड़े कम मिले, लेकिन काम करना बहुत जरूरी है। फिर अगले दिन टुन्नू चिड़ा दूसरी कंपनी जाता। वहाँ उसे पहले दिन ही अच्छी नौकरी मिल जाती। वो तो बहुत ज्यादा खुश था। आज रानो के लिए गुलाब जामुन खरीद लेता हूँ, मीठे के साथ खुशखबरी दूंगा। रानो खुश हो जाएगी। बेचारी जब से आई है दुखी ही दुखी है। ऐसे टुन्नू चिड़ा काफी खुश था। वो खुशी खुशी मिठाई वाले की दुकान पर जाता और अपनी पत्नी के लिए मिठाइयाँ खरीदता, लेकिन उसका ध्यान सामने आ रही गाड़ी पर नहीं जाता और दोनों की भयानक टक्कर हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो है ना? वो कहाँ है? डॉक्टर रानो को लेकर टुन्नू के पास जाता। टुन्नू तो बेड पर था। देखिए, एक्सीडेंट में आपके पति का एक पंख टूट गया है और उन्हें 6 महीने बेड रेस्ट पर रहना होगा। आप इनकी फीस जमा करा दे और इन्हें घर ले जा सकती हो। रानो के पास पैसे नहीं थे। वो जल्दी से अपने गले का हार बेचती है और टुन्नू चुड़े को घर लेकर जाती। रानो जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? पहले माँ ने घर से निकाल दिया, अच्छी खासी नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी मिली तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब घर का किराया कहाँ से दूंगा और दवाइयों का खर्चा। टुन्नू जी, आप अभी हॉस्पिटल से आए हो, आपको चोट लगी है। ये खामेखा चिंता करना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई काम करूँगी, आप ऐसे चिंता ना करें, बस आराम करें। नहीं रानो, मैंने तुमसे वादा किया था हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। अगर तुमसे काम करवाया तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। टुन्नू जी, मैंने भी तो वादा किया था, मैं भी आपका ख्याल रखूंगी। जब आप मुसीबत में हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे काम करना होगा, तुम्हें मेरी कसम। अगर मुझे रोका तो। ऐसे रानो चिड़िया काम की तलाश में घर से निकल जाती है, लेकिन उसके अनपढ़ होने के कारण कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता। वो शाम को हार थक कर घर आती है। अब तो रानो बहुत चिंता में थी। उसे अपने पति के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी सहेली के घर जाती हूँ, उससे थोड़े पैसे उधार मांग लाऊंगी। जब कहीं काम मिलेगा तो लौटा दूंगी। ऐसे रानो चिड़िया अपनी सहेली के घर जाती और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती। रानो बहन, मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है। मैं सब्जियाँ बेचती हूँ और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन रानो, तुझे मोमोज बनाने तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो क्यों ना तू मोमोज का ठेला लगा ले। मोमोज में बड़ी कमाई है। हाँ हरियाली, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। अब से मैं यही काम करूँगी। टुन्नू जी से बात करती हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती और टुन्नू को पूरी बात बताती। टुन्नू जी, मुझे मोमोज बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मेरा यकीन मानो, मेरा मोमोज का काम बहुत अच्छा चलेगा। रानो, अब मैं अपाहिज हूँ, तुम्हें ठीक लग रहा है तो करो। फिर रानो चिड़िया अपने सोने की बालियां बेचती और मोमोज बनाने का ठेला लगाती। कुछ ही दिनों में उसके मोमोज मशहूर हो जाते और पूरे जंगल में उसकी पहचान हो जाती। रानो, आपके मोमो तो बड़े स्वादिष्ट हैं। मेरी पत्नी गौरी को तो इनकी लत लग गई। हाँ तो कौवे भाई, आप खूब खाएं और अपनी पत्नी को भी खिलाएं। ऐसे रानो का गुजारा बहुत अच्छे से होता। अब उसके मोमोज दूर दूर के पक्षी खाने आते और वो टुन्नू का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाती, जिससे उसके पंख बिल्कुल ठीक हो जाते और वो अपना जीवन खुशियों भरा बिताते। आपका धन्यवाद। अरे वाह,
आज तो 18 तारीख है, जिसका मुझे इंतजार था। आखिर वो दिन आ ही गया। कुकू, कौन सा दिन आ गया, जरा मुझे भी तो बताओ। मम्मा, आप सोच कर बताओ, आज के दिन क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बताना है तो बताओ, वरना मैं चली काम पर। मम्मा, नहीं बताऊंगा, अब तो मैं शाम को ही बताऊंगा। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। हटो, मुझे काम पर जाना है। देर ना करो और घर में ही रहना, कोई शैतानी ना करना। अब मैं जाती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू अपनी माँ को खिड़की से देखता और दूर जाते ही अपनी गुल्लक फोड़ता। 50, 80, 100 और ये 150 मिलाकर पूरे 350। अब तो मम्मा के जन्मदिन का केक आ ही जाएगा। मैं मम्मा का जन्मदिन मना के रहूंगा। अब जल्दी से केक लेकर आता हूँ। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश था। वो दरवाजे की कुंडी लगाता है और सारे पैसे लेकर घर से निकल जाता है। वो तेजी से उड़ रहा था। तभी एक बूढ़ी पक्षी कुकू को रोक लेती है। बोले, दादी, आपको क्या काम है? बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, उड़ने की भी जान नहीं बची, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। कुकू उस बूढ़ी पक्षी की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो चुप रह जाता है। बूढ़ी पक्षी दोबारा से बोलती है, बेटा, अगर मेरा पेट भर दोगे तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी। मैं बूढ़ी 2 दिनों से भूखी हूँ, तुम चुपचाप ऐसे क्या सोच रहे हो? दादी माँ, आप बस थोड़ी देर रुके, मैं अभी कुछ लाता हूँ। ऐसे बोलकर कुकू एक छोले भटूरे की दुकान पर जाता। मैं दादी के लिए 50 रुपए के छोले भटूरे ले लेता हूँ, उनका पेट भर जाएगा। केक थोड़ा छोटा ले लूंगा, ये ठीक रहेगा। फिर कुकू दुकानदार से 50 रुपए के छोले भटूरे लेता और उस बूढ़ी पक्षी को दे देता है। दादी, अब मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जीते रहो मेरे बच्चे, तुमने मेरी भूख मिटाई, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। फिर कुकू आगे बढ़ता है और तभी एक अपाहिज पक्षी कुकू को रोक लेता है। बोले, दादाजी, आपको क्या काम है? आप ऐसे रोड पर क्यों खड़े हो? बेटा, मुझे घर जाना है, लेकिन मेरे पास किराया नहीं, मैं अपाहिज हूँ, थोड़े पैसे दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरे पास तो पहले ही रुपए कम हो गए, लेकिन बूढ़े दादाजी को पैसे नहीं दिए तो ये अपने घर कैसे जाएंगे? बेटा, क्या सोच रहे हो? मेरी बस आने ही वाली है, अपाहिज की मदद करो। दादाजी, आपको कितने रुपए चाहिए? बेटा, 50 रुपए, 50 की टिकट आएगी। फिर कुकू उस अपाहिज पक्षी को 50 रुपए दे देता है। अब तो उसके पास 250 रुपए बचे थे। वो दुविधा में वहाँ से चला जाता है। तभी एक बच्चे रोने की आवाज आती है, जो जोर जोर से रो रहा था। छोटे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? भैया, भैया, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन ये चील काका देता ही नहीं। छोटे बच्चे, आपके पास कितने रुपए हैं? भैया, मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन मैं कहाँ से लाता, मेरे मम्मा पापा भी नहीं है। कुकू को उस छोटे बच्चे पर बहुत दया आती और वो अपने पैसों से उसे भी आइसक्रीम दिला देता है। नन्हे बच्चे, अब तो आप खुश हो ना? हाँ भैया, आइसक्रीम बहुत अच्छी है, अब मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर कुकू एक और आइसक्रीम खरीदता है और उसकी बहन के लिए दे देता है। अब कुकू के पास पैसे बहुत कम थे। अब मैं मम्मा के लिए केक कहाँ से लूँ? सारे पैसे तो खर्च हो गए। मैं तो मम्मा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब क्या करूँ? कुकू एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है। अचानक ही किसी के पुकारने की आवाज आती है। वो उस आवाज की दिशा में चला जाता है तो एक परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। बच्चे, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। मेरी छड़ी इन झाड़ियों में गिर गई है, कृपया आप उसे ढूंढ कर ला दो। कुकू झाड़ियों में खूब मेहनत से ढूंढता और परी की छड़ी एक कांटेदार झाड़ी में फंसी दिखाई देती, जिसे निकालने में कुकू का पंख जख्मी हो गया था। बच्चे, आप बहुत मेहनती पक्षी हो, आपने मेरी छड़ी ढूंढी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, आज मेरी मम्मा का जन्मदिन है, मैं घर से केक लेने निकला था, मगर मेरे सारे पैसे रास्ते में खर्च हो गए। मुझे बस मेरी मम्मा का जन्मदिन मनाना है और कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे,
आपको सुनहरी पहाड़ी पर एक पेड़ दिखाई देगा। आप उससे मनपसंद केक मांगना और वो तुम्हारी मम्मा के लिए सुंदर केक देगा। अब जल्दी जाओ। कुक्कू तेज उड़ता हुआ उस सुनहरी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। बच्चे, ये लो, तुम इतना ही वजन उठा पाओगे। ये केक तुम्हारे लिए है। अब जाओ और खुशी खुशी अपनी मम्मा का जन्मदिन मनाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी मम्मा का जन्मदिन मना पाऊंगा। ऐसे कुक्कू तो बहुत खुश था। वो तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। उसे शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया तो कब से उसका इंतजार कर रही थी। कुक्कू बेटा, आप कहाँ गए थे? तुम्हें घर में ना देखकर मम्मा पर क्या बीती होगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए केक लेने गया था। लेकिन कुक्कू, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी गुल्लक फोड़ दी। लेकिन मम्मा, मैं उनसे भी केक नहीं ला पाया। फिर कुक्कू केक लाने की सारी कहानी बताता है। मम्मा चिड़िया तो ध्यान से सुन रही थी। मम्मा, मैं बहुत उदास था। फिर मैंने जादुई परी की छड़ी ढूंढ कर दी और फिर तब जाकर मुझे ये केक मिला। मेरे बच्चे, आज आपने बहुत नेक काम किए। मैं तो बिना केक के ही खुश होगी। हमेशा ऐसे अच्छे ही काम करना। मम्मा चलो, अब तुम केक काटो। फिर रानो चिड़िया जैसे ही केक का डब्बा खोलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो केक तो सोने का केक था। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। कुक्कू बेटा, आज जरूर आपकी परीक्षा थी और आपने उस परीक्षा को बखूबी निभाया। ये उसी का फल है। आज से हमारी गरीबी दूर होगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटा तो बहुत खुश थे, क्योंकि उस केक की कीमत तो लाखों में थी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर जो होने वाली थी। मम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा नेकी करो, क्योंकि नेकी का फल जरूर मिलता है। और प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।